तो आपको बता दें आज बड़ा मौका है हरिद्वार में गंगा दशहरा के दिन तमाम श्रद्धालु जो है गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बढ़ते आगे, केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता पर काबिज हुए पूरे 9 साल हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी इसको देश भर में महाजनसंपर्क अभियान के तौर पर मना रही है। इसकी शुरुआत देहरादून के एक निजी होटल में मीडिया से संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर की गई। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार को केंद्र की कमान मिले 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी से जुड़े तमाम शीर्ष नेता केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर जमकर बखान कर रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड के रूप में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी और केंद्र राज्य मंत्री संजय बालियान ने भी बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के जरिए मोदी सरकार की 9 उपलब्धियों के बारे में बताया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड पूरा हुआ है और इस 9 साल का कालखंड एक ऐसा विषय लिखा हुआ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आती थी, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बनती थी, उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है। इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का कल्चर बदला, संस्कृति बदली और वो योजनाएं लाई गई जिन योजनाओं की वास्तव में देश की गरीब जनता को आवश्यकता है, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 55 सालों तक, 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता देश के साथ समझौतों पर समझौते किए गए, वोटों के लिए राजनीति की गई। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने केवल और केवल सबके विकास के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है। 2009 में दूसरी बार यूपीए को देश चलाने की जिम्मेदारी मिली थी और वो जो 5 साल थे, उन 5 साल में जब हम अखबार खोलते थे तो अखबार का पहला जो पूरा पेज था वो किसी न किसी घोटाले को लेकर आता था। सुबह चाय के साथ एक घोटाला जरूर रहता था, चाहे वो 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो और बहुत से घोटाले थे। और 2014 में भारी बहुमत से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। विशेष रूप से इस प्रदेश का दोनों बार प्रधानमंत्री बनाने में 100% योगदान रहा और उम्मीदें और आशाएं बहुत थी लोगों को कि देश में कुछ बड़े बदलाव हों। और मेरे आज भी पहली मुलाकात याद है जब 2014 में मुझे मंत्री बनाने के लिए बुलाया गया, तो मैंने पहला सवाल उनसे यही किया था। मैंने कहा जी, लोगों ने बड़ी उम्मीद से हमें चुना है, बहुत उम्मीद है लोगों को, ये उम्मीद कैसे पूरी हो पाएंगी? तो उन्हें जवाब दिया था कि बड़ा देश है, पहले हम काम करने की शुरुआत करेंगे। जब हम काम करेंगे, सरकारी सिस्टम काम करेगा, फिर जनता साथ में जुड़ेगी और देश में बदलाव धीरे धीरे होगा। लेकिन ये निश्चित है कि इस देश में बदलाव होता रहेगा। इन 9 साल में जो ये 9 साल है, अलग तरह से चलने का प्रयास किया गया। ये नेशन फर्स्ट को साथ लेते हुए देश चला और इस देश में विशेष रूप से मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और उनका हर कदम कहीं ना कहीं गरीब की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी इस देश में, उन्हें जाना, पहचाना और उन पर काम करने की शुरुआत की। कार्यक्रम हमारे आज से प्रारंभ हो गए हैं। आज केंद्रीय मंत्री बालियान जी ने यहाँ पर आकर और भारत सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 9 वर्ष की उपलब्धियाँ उस व्यक्ति के लिए जो अब से 9 साल पहले केवल 9 वर्ष का था, आज 18 वर्ष का हो गया है और 18 वर्ष का मतदाता तक वो विषय जाए, एक एक घर तक विषय जाए, उस उद्देश्य के साथ हमारा महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ होगा। आज उसका श्री गणेश हुआ है। अब धीरे धीरे लोकसभा के अंदर भी हम प्रेस मीट के कार्यक्रम करेंगे। सोशल मीडिया जगत के सभी बंधुओं से भी हम प्रधानमंत्री जी के पुनः मोदी जी प्रधान इसके लिए आशीर्वाद हम लेने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ 5 लोकसभाओं के 5 बड़ी सभाएं हम लोग करेंगे। कार्यकर्ताओं की जिससे भी हर मोर्चे प्रकोष्ठ को हमने काम दिया है
कोई घर नहीं छूटेगा जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेने ना पहुंचे। निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से बताएंगे, प्रत्येक लोकसभा के अंदर कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री आएंगे और हमने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि एक लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री का आगमन हो जाए, क्योंकि देवभूमि से प्रधानमंत्री का आत्मिक लगाव है। एक तरफ जहां बीजेपी मोदी सरकार के 9 सालों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सरकार के रूप में मना रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 सालों पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, कृषि, किसान से जुड़े जनहित के मुद्दों पर 9 सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में 9 साल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ रही है कि 9 साल में जो जनता के 9 सवाल हैं, कम से कम उसी के जवाब दे दो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में एक बार भी जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था आज लगातार बद से बदतर हो रही है। देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, देश में भ्रष्टाचार चरम पर है, देश में मित्रवाद पर मोदी जी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अडानी को जो है दुनिया का दूसरे नंबर का उद्योगपति बनाया गया। आप देखिए, जिस प्रकार से 20,000 करोड़ रुपया अडानी जी की सेल कंपनियों में आया, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कोरोना महामारी में जो मिसमैनेजमेंट का शिकार देश हुआ, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। पीएम केयर फंड पर आप नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर के देश के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रेस वार्ता के माध्यम से सवाल पूछ रही है और आगे के व्यापक जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच ये सवाल पूछे जाएंगे। केंद्र में मोदी सरकार ने आज 9 साल पूरे कर लिए हैं। 9 साल पूरे होने पर भाजपा इसको एक इवेंट के रूप में मना रही है। भाजपा राष्ट्रव्यापी महाजनसंपर्क अभियान कर रही है, यानी भाजपा ने, मोदी सरकार ने 9 सालों में क्या कुछ किया है उसका पूरा लेखा जोखा जनता को बताया जा रहा है। भाजपा के 9 सालों के जवाब में कांग्रेस ने भी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे 9 सवाल दागे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पक्ष विपक्ष जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। अपने सहयोगी अभिषेक घाघट के साथ मैं अस्करी जाफरी, HN24/7 देहरादून के लिए।